फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का जोरदार स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पिछले क्लास में जस्ट स्टडी किए थे एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, ट्रायंगल वेक्टर ऑफ एडिशन। तो वहां पे रिजल्टेंट हम लोग नहीं निकाले थे। इस केस में आज के लेक्चर में दो वेक्टर को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो इससे पहले का लेक्चर है वो आप अच्छे से उसको देखिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ डिस्कस करते हैं इसको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारा ए वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वेक्टर माने, और ये बी वेक्टर है। ये हमारा क्या है? बी वेक्टर है। ये हमारा बी वेक्टर है। बी वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ। फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ है, और फर्स्ट वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दे, रिजल्टेंट हो गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बना ये? ट्रायंगल। अब इसको पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम ए वेक्टर है ये, तो ए वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करके यहां रख सकते हैं, रख दिए। बी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करके यहां रख सकते हैं। ये ओवरऑल शेप क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये ओवरऑल शेप क्या हुआ? पैरेललोग्राम हुआ। इज इट क्लियर? अब इसका हमको आर वेक्टर का ये वेक्टर एडिशन है, रिजल्टेंट वेक्टर का ये वेक्टर एडिशन है। इसका हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हुआ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ले लिए? आर। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये कितना है? थीटा है। थीटा क्या है? एंगल है। ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर हुआ? ये वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अल्फा क्या है? इट्स द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इट्स एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, ए वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल एक साथ है तो एंगल मेजर कर लेंगे। ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का एक साथ है तो एंगल मेजर कर लेंगे। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। ओ एम एन, यहां से एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें। एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ए वेक्टर यहां तक है, पी पॉइंट तक। ए वेक्टर कहां तक है? पी पॉइंट तक। इसको आगे एक्सटेंड किया, इस तरह एक्सटेंड। तो ओ एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। यहां देखिए, ओ एम एन, ओ एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ओ एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ओ एम हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ एम हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ओपी हमारा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ओपी हमारा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ये हमारा बी वेक्टर, ये डॉटेड लाइन से दिखाएं, ये बी वेक्टर है, इसी के अंदर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी दिया हुआ।
जिसका मैग्नीट्यूड b यहाँ दिया है। तो देखिए, और ये वाला पार्ट क्या है, pn क्या है, pn a को एक्सिट्स किए आगे किए हैं, क्यों किए, ये बनाने ट्रायंगल बनाने के लिए, और mn क्या है, इसका परपेंडिकुलर पार्ट है, o mn का परपेंडिकुलर पार्ट है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। ये जो ट्रायंगल दिया है o MPN ट्रायंगल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस ट्रायंगल को स्टडी करने का क्या तरीका है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये जानने जरूरी है। तो ट्रायंगल को स्टडी करने का क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए OMN, OM इज हाइपोटेनस, ON इज बेस और MN इज परपेंडिकुलर। तो R तो क्या है, रिजल्टेंट है, हाइपोटेनस क्या है, रिजल्टेंट है, R का वैल्यू R रिजल्टेंट है। ये क्या, ON का वैल्यू, O से N का वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते। O से PA है, P से N हमको नहीं पता है, P से N कितना आगे गए हैं हमको नहीं पता है, P से N हमको नहीं पता है। जैसे ये पेन था, पेन को आगे एक्सिट किए, तो ये कितना पार्ट एक्सिट्स किए हैं वो हमको नहीं पता। और फिर ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, इसका लेंथ क्या है वो भी पता नहीं है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा OM हुआ, OM क्या क्या रिजल्टेंट लिख देंगे, ON हमारा क्या हो गया, बेस। तो बेस में हमको ये वाला पार्ट, सिर्फ OP पार्ट पता है, PN हमको नहीं पता है। और हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस सॉरी ये बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर MN, परपेंडिकुलर क्या हो गया, MN का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, MN का स्क्वायर। हमको ये नहीं पता है, ये नहीं, तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, इसको सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे, देखिए ट्रायंगल MPN में स्टडी करते हैं, ट्रायंगल MPN, जिसमें ये क्या है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B दिया हुआ, और ये वाला पार्ट, ये इससे क्या है, थीटा एंगल है, इसको I क्यों एक्सिट्स किए हैं, तो ये क्या है, ये इसको, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल है, इसको क्या है, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। अब देखिए MPN एक ट्रायंगल बन गया MPN। तो ये एंगल थीटा है, ये हमको पता है, तो PN का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, PN का वैल्यू निकाल सकते नहीं। cos थीटा इक्वल टू बेस y हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस y हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना हो गया बाबू, PN, बेस हमारा PN, और हाइपोटेनस क्या हो गया, PN, हाइपोटेनस PN। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, B है, तो PN इक्वल टू PM cos थीटा, तो B cos थीटा। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा MN हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा MN हो गया, और हाइपोटेनस हमारा PM हो गया, तो MN इक्वल टू PM sin थीटा यानी B sin थीटा। तो इसका B वेक्टर का ही कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। V वेक्टर का कंपोनेंट है, जैसे ये वेक्टर है तो ऐसे एक वेक्टर हो सकता है, तो इसका इफेक्ट ये साइड कुछ नहीं है, इसका इफेक्ट ये साइड 0, और इस वेक्टर का सिर्फ y इफेक्ट है j के अलोंग है, I के x के डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यदि इसको इंक्लाइन कर दें तो इधर भी इसका इफेक्ट है और इधर भी इफेक्ट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में। तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ V वेक्टर और दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ V वेक्टर। तो जिसके साथ एंगल, इसको थोड़ा याद करने का टेक्निक है, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके एंगल के अलोंग लेंगे तो cos आएगा। मान लीजिए ये V वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो B cos थीटा, और वर्टिकल के साथ एंगल नहीं बना रहा तो B sin थीटा। यदि ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाता थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता B cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता B sin थीटा। समझ में आया? यदि ये B वेक्टर है, यदि ये B वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बना रहा है थीटा, तो ये इसका इफेक्ट इधर क्या हो जाएगा, B cos थीटा,
और वर्टिकल में b sin थीटा। यदि ये वर्टिकल के साथ थीटा बनाता है, ये देखो ये वर्टिकल है, फीलिंग लो ये वर्टिकल है ये, और ये इससे एंगल बना रहा है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में b cos थीटा हो जाएगा और इधर होगा b sin थीटा। निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का रिजल्टेंट निकालने का काम बच गया, सिर्फ रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का काम बच गया। तो यहां से OM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OM हमारा क्या है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर। ON हमारा क्या है, ON हमारा OP प्लस PN है, OP प्लस PN का स्क्वायर, और वो तो MN का स्क्वायर। क्लियर हुआ? आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस करते हैं, चलिए देखिए, तो OM R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमारा A वेक्टर था, A था, PN का वैल्यू b cos थीटा हो गया, b cos थीटा इसका स्क्वायर हो प्लस b cos थीटा हो, और mn हमारा कितना हो गया, mn हमारा हो गया b sin थीटा स्क्वायर। अब हम सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, a b cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर ठीक है, यहां पे देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे b स्क्वायर कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हुआ r स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ, सुंदर सा फॉर्मूला आया है, चमकीला सा ये फॉर्मूला, हीरो है, हीरो। दो वेक्टर का तरीका ब्रह्मास्त्र है, दो वेक्टर का ऐड करने का तरीका है, सब कुछ इसी पे ही होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेक्टर का एडिशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल क्या होगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, इसको यूज करेंगे, r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसका कंडीशनल देंगे, अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आ चुके हैं। अब दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लिए, इसी फॉर्मूला से यूज करेंगे। अब देखो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो सिंपल अरिथमेटिक एडिशन है उससे कैसे डिफरेंट है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, ठीक है। अब देखो
देखो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि F1 इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन। F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 20 न्यूटन, और दोनों जो फोर्स लग रहा है, एक इधर क्यों लग रहा है तो एक इधर क्यों लग रहा है। ये F1 लग रहा है 10 न्यूटन और F2 लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स किधर जाएगा। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करो, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए भी देता है, ये हुआ और इसको ऐसे ला दिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट F1 प्लस F2 वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर सिर्फ ड्रॉ किए हैं और इसका मैग्नीट्यूड किस फॉर्म से, इस फॉर्म से। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स F1, एक जगह F1 लेंगे, F1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, अब प्लस 2AB यानी 2F1, तो F1 10 और F2 20 और cos 60, दोनों के बीच का एंगल cos 60 हुआ, ठीक है, cos 60। तो देखो कैसे ऐड हो रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स ये कितना हो गया, 100 प्लस 400 और प्लस 40 और 40 into 10 कितना हो, ये भी 400, और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 100 500 और ये 200, तो कितना हो जाएगा 700 √700 यानी 10√7 न्यूटन आया, ये रिजल्टेंट आया। और यदि अर्थमेटिक की तरह इसको ऐड करते तो 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन 30 न्यूटन आता, लेकिन 10√7 आया, 10√7 आया। इसके रिजल्टेंट किस पे डिपेंड किया, इसके एंगल पे डिपेंड। कुछ रिजल्टेंट फार्मूला का स्पेशल कंडीशन है, वो डिस्कस करेंगे, इसको अभी आप नोट कर लीजिए। चलिए ओके, स्पेशल कंडीशन कुछ दे देते हैं, बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है। यदि A एंड B के बीच का एंगल दिया हुआ है, थीटा दे दिया 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² प्लस B² और प्लस 2AB cos 0 रख दें, cos 0, तो R इक्वल टू A² प्लस B² और प्लस 2AB, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, तो R इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी सिंपली ऐड हो गया, दो वेक्टर को सिंपली इसका मैग्नीट्यूड ऐड किए। इस कंडीशन के लिए सिर्फ पढ़े, हमेशा नहीं, ये ब्रह्मास्त्र यूज किए तभी आया। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये कंडीशन याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला जो ब्रह्मास्त्र है उसी पे चलिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और कंडीशन देखिए इसकी, यदि थीटा का वैल्यू ले लें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो होगा, सेकंड कंडीशन, रिजल्टेंट जो होगा R का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर A² प्लस B² A² प्लस B² और 2AB cos थीटा, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 2AB और cos 90 का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर A² प्लस B² से। ये कब हुआ, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
तो इसका रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड कंडीशन देखिए, जो स्पेशल कंडीशन है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की क्या है अपोजिट। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा cos 180, 0 की जगह 180 पुट करें, cos 180 का वैल्यू -1, तो -2ab, तो -2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया। ये कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ 0 की जगह 180 पुट करेंगे, तो 180 पुट करेंगे तो cos 180 का वैल्यू -1, तो -ab यानी ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये रिजल्टेंट हमारा सिंपली क्या हो गया, a माइनस b, a माइनस b। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दो वेक्टर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, व्हाट इज दिस, दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड किया हुआ, किस कंडीशन पे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा तो ऐड हो जाएगा, 180 रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपली अर्थमेटिक की तरह। लेकिन उस सिंपली अर्थमेटिक नहीं कह रहे हैं, ये आ गया है वाई दी इस कंडीशन पे आया, इस कंडीशन पे आया, ऐसे नहीं होता। ब्रह्मास्त्र हमारा यही है, इसी पे चलेंगे हम, ठीक है। अब एक चीज और रह गया है, उसको आज हम क्लोजिंग कर देते हैं, उसको कर देते हैं। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, आप नोटबुक में देखिएगा या स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। यहां पे हम ड्रॉ किए थे ए वेक्टर और ये रिजल्टेंट था, और रिजल्टेंट से ये अल्फा एंगल बना रहा था। जो ट्रायंगल था हमारा OMN ट्रायंगल था OMN, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको डिस्कस कर ही देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है ये ट्रायंगल, ये रिजल्टेंट था और ये राइट एंगल ड्रॉ किए थे, ये राइट एंगल, ये O था MN और ये हमारा B वेक्टर था ऐसे, तो रिजल्टेंट ये हमारा B वेक्टर था ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा लिए थे, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड R वेक्टर, अल्फा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड R वेक्टर, और ये वाला पार्ट आया था B sin थीटा, और ये था A और ये था B cos थीटा। याद आया कुछ? तुम लोगों को तो कुछ और याद आता है। तो tan अल्फा, ये एंगल हमको निकालना है, tan अल्फा इक्वल टू b बाई p परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ये फॉर्मूला होता है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। कहीं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिए हैं, ठीक है, सब मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये एंगल हम लोग निकालेंगे, ये b के साथ में एंगल निकल गया, a के भी साथ निकला है, b के भी साथ, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। b sin थीटा तो रहेगा, a cos थीटा प्लस b हो जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। डेली मेरा वीडियो आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में मिलेगा, इसलिए इवनिंग और मॉर्निंग में आप खाली समय में उसको देखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिए, बार हम बोलते हैं स्किप नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद,